महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआई पार्टी ने सबको चौंका दिया है। साथियों, जो ग्राफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर बढ़ा है, उसको लेकर इस समय खूब चर्चाएं चल रही हैं। साथियों, अकेले अगर हम बात करें तो बीएमसी जो महाराष्ट्र नगर निकाय है, साथियों, यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों ने 8 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब का नाम। साथियों, महाराष्ट्र के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो बम्पर वोटिंग हुई है साथियों, और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुमत के साथ यहाँ पर महायुति बीजेपी जो गठबंधन में है साथियों, शिवसेना के साथ, और उन्होंने 114 सीटें साथियों, 114 सीटें बीएमसी के अंदर उन्होंने हासिल की है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो साथियों 1372 सीटें जो महायुति जो गठबंधन है साथियों, उन्होंने हासिल की है महाराष्ट्र के नगर निकाय में। साथियों, आप देख रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर बीजेपी पार्टी बहुमत के साथ आती है, बम्पर उनको वोट मिलते हैं साथियों। लेकिन चुनाव से पहले का अगर माहौल देखते हैं, लोगों की राय सुनते हैं, ओपिनियन पोल लेते हैं, तो वहां पर ये जो रिजल्ट आता है उसके विपरीत दिखाई देता है। साथियों, आखिर देश के अंदर बीजेपी पार्टी ने ऐसा क्या किया है कि लोग इस तरीके से उनको वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम के अंदर धांधली होती है, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग बहुमत के साथ आते हैं। साथियों, ये जो बड़े सवाल आप सभी के लिए भी है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें कि आखिर क्या राज है, इतने बहुमत के साथ आने के पीछे का कारण क्या है। दूसरी तरफ साथियों, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के नगर निकाय जो 29 नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, इसमें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआई पार्टी साथियों इस समय खूब चर्चा में है। महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआई पार्टी ने सबको चौंका दिया है। साथियों, जो ग्राफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर बढ़ा है, उसको लेकर इस समय खूब चर्चाएं चल रही हैं। साथियों, अकेले अगर हम बात करें तो बीएमसी जो महाराष्ट्र नगर निकाय है साथियों, यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों ने 8 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र के कुल साथियों, जहां पर एएमआई के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है 227 जो बीएमसी के साथियों टोटल वार्ड थे, और वहां पर 8 सीटों पर एआईएमआई के जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत हासिल की है। दूसरी तरफ साथियों, जो टोटल अगर हम बात करें तो एआईएमआई पार्टी के प्रत्याशियों ने 114 सीटों पर अपना परचम लहराया है साथियों। 114 सीटों में शहबाजी नगर में 33 सीटों पर, मालेगांव के अंदर 21 सीटों पर, और अमरावती के 15 वार्ड साथियों, नांदेड़ में 13 वार्ड, धुले में 10 वार्ड, सोलापुर में 8, मुंबई में 6 और ठाणे में 5, जलगांव में 2 और चंद्रपुर में 1 सीट हासिल की है। साथियों, 114 सीट मिली है। 114 वार्डों के अंदर आप देख रहे हैं कि एआईएमआई के प्रत्याशियों ने परचम लहराया है। सोशल मीडिया पर और एआईएमआई पार्टी के समर्थकों में साथियों खूब खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की खूब चर्चा चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर जो मेन मीडिया है साथियों, उन्होंने भी इसको कवरेज किया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और प्रत्याशियों ने बम्पर वोटिंग के साथ जीत हासिल की है। साथियों, महाराष्ट्र के अंदर इस समय असदुद्दीन जी खूब चर्चा में है। एआईएम पार्टी आप देख रही हैं कि जो ग्राफ एआईएमआई पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है, इस समय ये पार्टी उभरती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, बड़ा जबरदस्त चुनाव फाइट किया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने और बड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है पार्टी के समर्थकों में। और किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जी स्वयं भी किस खुशी के साथ साथियों उत्साह मना रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। रात भर पार्टी की जो खुशी का माहौल मनाया गया साथियों, रात को आसमान में पतंगे उड़ाई गई, खुशी मनाई गई, जश्न मनाया गया कि ओवैसी की पार्टी ने कितनी गंभीरता के साथ इस चुनाव को फाइट किया है और प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। साथियों, बीएसपी पार्टी और इस समय एआईएम पार्टी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ये बातें लोग कर रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बसपा पार्टी एक साथ आ जाए तो रिजल्ट और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इस समय चोरी आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं दबी आवाज में और खुलकर सोशल मीडिया पर भी खूब लिख रहे हैं कि बसपा पार्टी बहन जी और असदुद्दीन ओवैसी जी एक साथ अगर आ जाते हैं तो जो दलित मुस्लिम की जो भाईचारा है साथियों और दलित मुस्लिमों की जो एकता है वो एक नया अध्याय लिख सकती है। तो तमाम बातें इस समय सोशल मीडिया पर लिखी भी जा रही हैं। एआईएम के समर्थक लिख रहे हैं, बसपा पार्टी के समर्थक लिख रहे हैं और बहुजन और दलित समाज के जो हितैषी लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि दोनों लोग एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव फाइट करें, क्योंकि बसपा पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में किया है। साथियों, बसपा पार्टी ने 31 सीटें हासिल की हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 114 सीटों पर अपना परचम लहराया है। तो साथियों, खूब चर्चा इस समय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की चल रही है, क्योंकि इस तरीके से जो बड़ी बखूबी से जो चुनाव लड़ा है और जिन प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, इस समय सबको चौंकाया है एआईएमआई पार्टी ने। साथियों, तो चर्चा होना लाजिम है साथियों और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएं तो बेहतर होगा। साथियों, इस तरीके से एआईएमआई पार्टी ने 114 सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर जीत हासिल की है, वहीं पर 31 सीटों पर बसपा पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जो बहुमत के साथ है वो बीजेपी पार्टी है साथियों, और बीजेपी पार्टी की इस जीत को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं कि जो चुनाव हुए हैं उनके अंदर धांधली हुई है, इस तरीके की तमाम बातें भी आप देख रहे हैं कि सोशल जो हैंडल है साथियों उस पर आ रही है और ईवीएम को लेकर हर बार सवाल उठते हैं साथियों जब भी चुनाव होते हैं। और बीजेपी जो इस आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर बहुमत के साथ वहां पर आई है साथियों, लेकिन बसपा पार्टी ने और एआईएमआई पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन जो है वहां पर किया है। और इस चुनाव को लेकर साथियों आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।